नोएडा वासियों के लिए यह थोड़ा राहत की खबर है। ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए अब 38 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा। वो जो परेशानी होती थी उसमें कुछ राहत मिलने की संभावना नजर आ रही है। अमर उजाला अखबार के मुताबिक यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने यह माना है कि दादरी में एसओपी के बिना ही टेस्ट प्रक्रिया चल रही थी। मतलब पूरे नियम कायदे पूरे किए नहीं और टेस्ट वहां पर शुरू कर दिया और उसके बेस पर ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा रहा था। जबकि ड्राइविंग जो ट्रेनिंग सेंटर है उसका काम सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग देने का होता है। यानी दादरी के बिसाहड़ा में जो सेंटर चल रहा था वो ड्राइविंग टेस्ट लाइसेंस जो बनता था वो पूरी प्रक्रिया के बिना ही चल रहा था। दरअसल गाजियाबाद में भी इसी तरह की अनुमति जारी की गई थी। आज से वो सेंटर खुलना था, लेकिन एक वकील साहब हैं वो केस को लेकर कोर्ट पहुंच गए तो मामला खुलता गया। पता चला कि नियमों को ताक पर रखकर उनका पालन किए बिना आदेश जारी कर दिया गया। कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी, जिसके बाद टेस्ट लेने की अनुमति गाजियाबाद प्रशासन ने वापस ले ली। अब कहानी है कि गाजियाबाद में भी गौतम बुद्ध नगर की तरह ही खेल हुआ था। यहां भी बिसाड़ा की तरह ही सेंटर खोला गया था। इसका आदेश ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने जारी किया था। यानी नोएडा के लोग भी बिना जो नियम है नियमों को ताक पर जो रखकर जो सेंटर बना था उसके जरिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को मजबूर हो रहे थे। अब सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो मौजूदा प्रक्रिया है वो रद्द होगी। इसके लिए आधिकारिक रूप से जल्द ही आदेश जारी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो अधिकारी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। अच्छा, इसके बाद क्या? इस बयान के मायने ये हुए कि नोएडा वासियों को ड्राइविंग टेस्ट के लिए अब 38 किलोमीटर दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। कम से कम फिलहाल तो ऐसे होने जा रहा है। परिवहन मंत्री के बयान के बाद संभावना है कि बिसाहड़ा की जगह सेक्टर 32 में जो परिवहन कार्यालय है, आरटीओ है, वहां पर ही टेस्ट लिया जाएगा। खास बात यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनने से पहले जो ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता था वो पहले आरटीओ ऑफिस में ही होता था। अब फिर से वैसा ही जो प्रोसेस है वो दोबारा शुरू होगा। यानी नोएडा वालों के लिए बेसिकली ये बहुत राहत की खबर है। नोएडा में प्रक्रिया पिछले साल अगस्त में शुरू हुई थी, तब से लगातार चल रही थी। अच्छा, परेशानी इसमें डबल है। एक तो डिस्टेंस है कि 38 किलोमीटर दूर जाने में पूरा दिन बर्बाद होता है। मतलब 38 किलोमीटर जाना, 38 किलोमीटर वापस आना, 80 किलोमीटर की ड्राइव, उसके बाद वहां लगने वाला टाइम, पूरा दिन जाता था। इतना ही नहीं, सेंटर पर जो आरोप लगते रहे कि जानबूझकर फेल भी कर दिया जाता था। नियम के मुताबिक फेल होने पर सेंटर में ड्राइविंग सीखनी होती है। आरोप है कि ड्राइविंग ट्रेनिंग में एडमिशन देने के लिए जो लोगों को फेल किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि 5 महीने में 100 से ज्यादा शिकायत परिवहन विभाग के पास पहुंची है, जहां लोगों ने कहा है कि भाई हम तो टेस्ट हम दे रहे हैं लेकिन बिना बात के फेल किया जा रहा है, जबकि हमने टेस्ट पास किया है। उसके बाद एक चीज और भी थी कि जितने लिमिटेड टाइम में जितनी तरह के टेस्ट थे वो पॉसिबल, बहुत कम पॉसिबल था पूरा होना। और इसीलिए कई सारे ऐसे लोग थे जो रिन्यू कराने के लिए पहुंचे थे, कई साल से गाड़ी चला रहे थे, उनके रिन्यू नहीं हो रहे थे। पुरानी जो व्यवस्था थी उसमें 2,500 से 3,000 लाइसेंस हर महीने बन रहे थे, लेकिन जब से बदला गया उसके बाद सिर्फ 200 लाइसेंस बन पा रहे थे। आप समझ रहे हैं कितने कम लाइसेंस बन पा रहे थे। ऐसे में ट्रेनिंग सेंटर पर काफी समय से सवाल खड़े हो रहे थे। कई सारी न्यूज रिपोर्ट छपी हैं। अब उम्मीद है कि नोएडा वासियों को राहत मिलेगी और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम आसानी से हो जाएगा।